सर लेकिन अभी कुछ कोई रोल ऐसा बचा है जो रोल आप करना चाहते हैं? इसका जवाब तो मैं 30 साल बाद दूंगा। 30 साल बाद देंगे? अभी तो बहुत जल्दी पूछ लिया है सवाल। ये तो भाई टाइम ही बहुत टाइम है, अभी तो शुरुआत हुई है। सर लेकिन शिमला के लोग काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। हाँ, एक हमारे पार्लियामेंट पहुंच गई हैं। आपका कोई हिमाचल की है कंगना। यस यस, आई एम वेरी प्राउड ऑफ हर, वेरी प्राउड ऑफ हर। उसकी लाइफ स्टोरी इज फैंटास्टिक। इफ देयर इज अ बायोपिक मेड ऑन कंगना, इट विल बी द मोस्ट अमेजिंग बायोपिक फ्रॉम नोवेयर टू समवेयर एंड टू द पार्लियामेंट नाउ। व्हाट एन अमेजिंग जर्नी। क्या सर हम आपको भी देखेंगे? नहीं, मुझे एक्टिंग बहुत अच्छी लगती है, मुझे फिल्मों का काम बहुत अच्छा लगता है। मैं पहले कभी एक बार सोचता था, हर एक को लगता था कि मैं सोचता हूँ। आज मेरे साथ एक फ़्लाइट में आज बड़ा अच्छा किस्सा हुआ। मेरे फ्लाइट में मेरे साथ एक बंदे साहब बैठे थे जिनका सेंट कोलंबस, मे बी ही विल हेयर इट, सेंट कोलंबस में कुछ 50 इयर्स का यूनियन हो रहा था। तो मुझे बोला, सर दिल्ली का पोल्यूशन देख रहे हैं आप, और चाइना में जो है शंघाई में या पता नहीं कहाँ, शंघाई में पोल्यूशन की रेट कुछ 28 है, यहाँ ये हाल है। मैंने कहा आप कहाँ रहते हैं? ओ आई लिव इन मायामी एंड आई लिव इन न्यूयॉर्क। तो मैंने कहा आपको तो कंप्लेंट करने का कोई हक नहीं बनता है। मैंने कहा क्यों? कहता आप तो देश छोड़ के चले गए। मैंने कहा आई हैव ए ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर यू, बट वी आर जस्ट 76-77 ईयर ओल्ड कंट्री। अभी तो हमने शुरुआत की है। 1000 साल तो हमारे ऊपर दूसरे लोगों ने राज किया था। हम 77, 74, 75, 78 साल की टाइम में 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी है और 3 लार्जेस्ट होने वाले। तो उनको मुझे पर उनका जवाब क्या आया? आई थिंक यू शुड बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्यों बोला उन्होंने, मुझे ऐसा समझ में नहीं आया। बट आई थिंक पता नहीं क्या आपका सवाल था, मैंने क्या मैंने पूछा आप क्या, हम आपको क्या संसद में नहीं, देखें? मेरा नहीं, नॉट दैट। आई थिंक किरण वाज इन द पार्लियामेंट एंड शी हैड अ गुड टाइम देयर एंड शी वर्कड वेरी हार्ड। बट मेरा पॉलिटिक्स में आई थिंक व्हेन यू इंडिविजुअली स्पीक अबाउट द कंट्री, इट्स इक्वली पावरफुल। इट मेक्स यू फील लोनली, बट इट्स इम्पॉर्टेंट टू स्पीक अबाउट योर कंट्री। तो उसके लिए हर इंसान को पॉलिटिक्स थोड़ा ज्वाइन करने की ज़रूरत है। पर प्रॉब्लम क्या है कि व्हेन यू स्पीक अबाउट द कंट्री, पीपल एफिलिएट यू विद द पॉलिटिक्स। नेसेसरी नहीं है ये। अगर आप एक्टिंग नहीं कर रहे होते तो क्या कर रहे होते? तो बिना काम के एक्टर होता। बनता तो मैं एक्टर ही, मुझे और तो कुछ करना आता नहीं है। मतलब बहुत कुछ आता है, मैंने ट्राई किया, मैंने अच्छी 2-3 किताबें लिखी हैं, ऑल ऑफ देम आर बेस्ट सेलर्स। आई produced films, I run an acting school successfully. I'm a success story of my failures, if I put it like that. सर लेकिन आजकल आपकी फिटनेस की बहुत बात हो रही है। जी। अनिल कपूर साहब आपके अच्छे दोस्त हैं, लेकिन सर आजकल लोग आपकी फिटनेस की बात कर रहे हैं कि आप रिवर्स गियर में जा रहे हैं। जी हाँ, बिकॉज मुझे लगता है कि जब तक मैं मेहनत नहीं करूँ, देखिए बिना मेहनत करे इस तरह के सवाल नहीं पूछे जाते, वरना आप बोलते हैं कि आप वेट लूज कब कर रहे हैं। आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू कीप री इन्वेंटिंग योर सेल्फ। अपने आप को री इन्वेंट करते रहना चाहिए। आप अपने साथ रहते हैं ना, तो अपने आप को हाउ डू यू मेक योर सेल्फ एंटरटेनिंग। तो मैं जब 60 साल का हुआ था कुछ साल पहले, तो मुझे लगा कि आप मुझे नए तरीके से ज़िंदगी जीनी चाहिए, नए तरीके से ज़िंदगी, नए किस्म से रोल करने चाहिए, लीड रोल करने चाहिए। तो जब मैंने वर्कआउट करना शुरू किया, फिर मैंने कहा वर्कआउट का डिस्प्ले करता हूँ मैं अपने सोशल मीडिया पे, ताकि मैं टेंशन में रहूँ हमेशा कि ये अभी मुझे बहुत कुछ खाना ना पड़ जाए, बहुत कुछ करना ना पड़ जाए। बट देन इट वाज एवरीथिंग पेज ऑफ। वर्कआउट आप पहले भी करते थे 60? नहीं, मैंने कभी जिम के ऐसे देखा भी नहीं था जाके। अभी शुरू मुझे किया? लगता था मेरा दिमाग बहुत तेज़ है, मैं अच्छी एक्टिंग करता हूँ, वर्कआउट की ज़रूरत नहीं। बट आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी टू डू सम काइंड ऑफ एक्सरसाइज। इट्स ग्रेट एक्सरसाइज। आपको गुस्सा आता है? मेरे को फ्रस्ट्रेशन होती है, गुस्सा नहीं आता। इनफैक्ट आप मेरी किसी भी फिल्म में देख लीजिए, मैं गुस्सा इज़ द ओनली इमोशन जो मैं बहुत प्योरली नहीं कर पाता हूँ एज एन एक्टर। दिस इज़ माई वीकनेस एज एन एक्टर, बिकॉज गुस्सा अकॉर्डिंग टू मी इज़ ए वेस्ट ऑफ इमोशन। गुस्सा ऑल्सो गिव्स योर सेल्फ अ फॉल्स सेल्फ ऑफ इम्पोर्टेंस, कि मुझे गुस्सा आया, मैं परेशान हुआ, मुझे लगता है कि गुस्से में आदमी बहुत फनी लगता है। ये हिंदी फिल्म का डायलॉग बकवास है जिसमें बोलते हैं कि गुस्से में तुम बहुत हसीन लगती हो। नहीं लगती है, क्योंकि नथने फूले होते हैं, सांस चल जाता है, तुम समझते क्या हो। इनफैक्ट गुस्से में इंसान अगली लगता है।
मुझे ऐसा लगता है 100%। गुस्से में इंसान अगली लगता है। आप लाइफ कोच भी हैं, अगर बता सकें कि गुस्सा जब आए तो क्या करें? सांस लो, बहुत ताकत है सांस लेने में। सांस में बड़ी ताकत है। अभी सुधांशु जी कितना अच्छा बोलते हैं। सुधांशु जी तो कमाल का सुधांशु जी के सामने सुन को ऐसा लगता है मैं कितना बड़ा बेवकूफ़ हूँ, मुझे इतनी नॉलेज तो है ही नहीं। सीरियसली कितना अच्छा बोलते हैं वो, कमाल का बोलते हैं। कितनी नॉलेज है एक इंसान के कंप्यूटर में कितनी नॉलेज हो सकती है। कंप्यूटर को भी थोड़ा सा मेल फंक्शन हो जाता है। आई एम ए ग्रेट एडमायरर ऑफ हिज। ऑल्सो आई हैव चोजन टू बी हैप्पी। यू हैव टू मेक ए डिसीजन दैट आई विल बी हैप्पी। मैंने डिसीजन लिया था कुछ साल पहले कि मैं खुश रहूँगा, और उसको मैंने 3 महीने प्रैक्टिस किया। 3 महीने मैंने क्या प्रैक्टिस किया, आप भी करके देखिए, कि मेरे को कोई भी कुछ कहे मैं मुस्कुराता रहूँगा। अच्छा ठीक, ओके ओके, तुम बेवकूफ़ नंबर 1। और 3 महीने के बाद प्रैक्टिस तब्दील हो जाती है इन हैबिट। आई एम नॉट सेइंग इट, दिस इज नॉट समथिंग सो डिफिकल्ट, दिस इज अ वेरी इजी थिंग टू डू। बस। आपने एक शो में कहा था कुछ भी हो सकता है। आपकी लाइफ में वो कौन सा मोमेंट है? अरे अभी तो बोला 500 रुपए का नोट छप गया। मैं मेरी फोटो, मेरे तो हमेशा मेरी हर चीज में कुछ भी हो सकता है। मैं थोड़ा आई नेवर थॉट कि लुक एट दिस इज, आई एम स्पीकिंग टू पीपल हु आर मोर देन 80% मार्क्स, 38% मार्क्स वाला बंदा। आई एम स्पीकिंग टू पर्सन विद अ ग्रेट हेयर स्टाइल एंड अ ग्रेट माइंड। कुछ भी हो सकता है। दिस गाय इज एन एपिटोम ऑफ मिस्टर गोस्वामी ऑफ कुछ भी हो सकता है। आज जब ये मुझे दिखा रहे थे, इनके अंदर एक फक्र की भावना थी, उसको ये अंडरप्ले कर रहे थे कि यहाँ मैंने बनाया है। मैंने कहा अंडरप्ले क्यों कर रहे हो भाई? व्हाट ए ब्रिलियंट, व्हाट ए स्टोरी। मुझे बड़ी तकलीफ हुई जब विक्रांत मैसी ने कहा मैं इनका रोल करूंगा, जस्ट बिकॉज ही हैज हेयर। नो, ही हैज टैलेंट ऑल्सो, बट आई कैन प्ले योर फादर। I can start from there. I have to be part of your autobiography whenever somebody makes it. I think life is a great inspiration. सर लेकिन अभी विक्रांत यहाँ बैठे हुए थे, पिछले कुछ वक्त में हमने बॉलीवुड में बहुत अच्छे अच्छे एक्टर्स देखे, जो नए एक्टर भी आ रहे हैं। विक्रांत हैं, राजकुमार राव हैं। इन नए एक्टर्स को जब आप देखते हैं तो आपको क्या एहसास होता है? कंपटीशन फील होता है, इनसे सीखने को मिलता है, या आपको लगता है ये तो बच्चे? सीखने को मिलता है, हमेशा सीखने को मिलता है। बिकॉज इफ़ यू लुक एट देम फ्रॉम ए पॉइंट ऑफ व्यू, उनका अलग तरीका है, उनका अलग इंटरप्रिटेशन है। मेरे एक्टिंग स्कूल में सबसे ज़्यादा फ़ायदा मुझे हुआ है खोलने का, बिकॉज आई सी दीज यंग एक्टर्स एंड एक्ट्रेसेस परफॉर्मिंग द सीन इन अ डिफरेंट मैनर। आई थिंक टुडेज जनरेशन ऑफ एक्टर्स इज़ वेरी डिसिप्लिन्ड, इज़ वेरी हार्ड वर्किंग, एंड उनको अनफॉर्चुनेटली विद एवरी फिल्म दे हैव टू कीप प्रूविंग देमसेल्व्स। अभी तो बिकॉज देर इज सो मच ऑफ कॉम्पिटिशन एंड देर इज सो मेनी सोर्सेज ऑफ एंटरटेनमेंट इन द वर्ल्ड दैट आपको हर फिल्म में अच्छा होना पड़ेगा। सो देर आर सो मेनी, रणबीर कपूर जो आपने जिनके नाम लिए, विक्रांत, व्हाट एन ब्रिलियंट परफॉर्मेंस ही गेव। सो आई गेट वेरी इंस्पायर्ड बाय देम।